हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी का अध्याय एक भूगोल एक विषय के रूप में जानेंगे। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसका मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने का कोशिश करूँगा। देन इसके बाद मैं इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस और दोनों 2 मार्क्स 3 मार्क्स देन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे जो भूगोल एक विषय के रूप में जो दिया गया है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा घर है। देन बात करते हैं पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी गोल रहता है। पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड का आकार का है, ठीक है, जियोड। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जियोड का है, ठीक है। देन भूगोल, भूगोल का इंग्लिश वर्ड इज जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। जियोग्राफी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो शब्द है वो हम लिख देते हैं जियो, ठीक है, प्लस ग्राफोस, ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन यानी पृथ्वी में क्या है, इसके आसपास क्या होते हैं उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर अलग तत्व दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, जो तत्व दिखाई देते हुआ वह तत्व कौन से होते हैं उसको देखते हैं। वो तत्व होते हैं मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल इत्यादि, ठीक है। इनमें बहुत से तत्व प्रकृति के अंग हैं, ठीक है। प्रकृति यानी जो खुद से निर्मित है, ठीक है। प्रकृति के अंतर्गत आते हैं आपका मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जबकि कुछ का निर्माण मानव ने किया है प्रकृति के सहयोग से, ठीक है। मानव ने किसका निर्माण किया है? घर, सड़क, अस्पताल, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे मानव निर्मित, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो प्रकृति के तत्व होते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। जैसे हम मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश इत्यादि को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक तत्व, ठीक है। जबकि मानव द्वारा निर्मित तत्वों को हम मानववित्तीय सांस्कृतिक तत्व कह सकते हैं। जैसे घर, सड़क, अस्पताल, इसको हम बोलते हैं मानव्य तत्व बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया है। देन एरेटोस्थनीज के बारे में तो कुछ जानते हैं, ठीक है। यह, ठीक है, एरेटोस्थनीज, ठीक है। एरेटोस्थनीज यह एक यूनान का एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे, ठीक है। इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान एरिस्टोथेनिस ने किया था, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। कब किया था? 276 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। इतना आपने देख लिया। देन भूगोल। भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों इसे मैंने पहले ही बता दिया था बट आप नोट्स के लिए अब देख सकते हैं, ठीक है। भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो अर्थात पृथ्वी तथा ग्राफोस अर्थात वर्णन करना से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। आपने देख लिया था। देन ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, ठीक है। वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं वह भूगोल को किस रूप में देखते हैं, ठीक है। तो वह जो रूप है वह पहला पॉइंट क्या है? क्या, कहाँ, क्यों, ठीक है। भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी के अंतर्गत जो पाया जाता है प्राकृतिक चीज़। जैसे हम एग्जाम्पल के ले लेंगे पहाड़, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहाड़ ले लिए, ठीक है। ये क्या है? तो ये पहाड़ है। ये कहाँ है? यानी विस्तार इसका कहाँ तक, ठीक है, विस्तार। तो यह पहाड़ का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। तो यह क्यों, या कुछ प्रश्न ऐसे होते तो पहला देख लेते हैं, ठीक है। क्या, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बोतल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, भूतल होगा, ठीक है, भूतल होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतीक के पहचान जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे ये क्या है, तो यह आपका हो जाएगा पहाड़ है, ठीक है। यानी कुछ प्रश्न वैज्ञानिक जो है 3 प्रश्न पूछते, क्या, कहाँ, क्यों, ठीक है। देन क्या हो गया, जो उसके बाद क्यों का देखते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वितरण से जुड़े होते हैं। यह कहाँ प्रश्न से संबंधित है, कहाँ
कहाँ मीन्स यह पहाड़ जो है वह कहाँ तक विस्तृत है या इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है, इतना जान लिया। उसके बाद थर्ड देखते हैं क्यों। देन अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या अगला नोट्स में लिखा हुआ है, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ठीक है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है। किस आवश्यक तो क्यों है, तो क्योंकि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में आसानी होती है, जिससे समझने, ठीक है, विभिन्नताओं को समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति एवं भाईचारे की प्रबल भावना विकसित होती है, ठीक है। विभिन्नताएं का मतलब आपने समझा, जैसा आप यदि आप राजस्थान में चले जाए, ठीक है, राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ का जो है वेशभूषा अलग होगा, ठीक है, वहाँ का वेशभूषा अलग होगा, वहाँ का रहन सहन है वह अलग होगा, वहाँ का तापमान अलग रहेगा। तो वहाँ का जो भौगोलिक जो मानव समाज में जो विभिन्नता, अब जिस इलाके में अभी है और जहाँ जाएंगे वहाँ में कुछ तो विभिन्नता होगी ना, वही विभिन्नता को मिटाने के लिए भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिससे भाईचारे की प्रबल भावना विकसित होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ, भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने, भूपृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ यानी भूपृष्ठ को की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश में योग्यता देता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है, ठीक है। भूगोल, ठीक है, पृथ्वी को आप मानचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जो मानचित्र जो आता है वो भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आपने समझा। भूगोल में, ठीक है, क्या लिखा है, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी, जैसे भूगोल के अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक शामिल हैं, जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला, दूर संवेदन के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्र विकास में सहयोग करने की दक्षता प्राप्त की, ठीक है। इसने विश्व व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण करने और पर्यटन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। देन आधुनिक जो भी विकसित हुआ है, तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा विश्व में व्यापार वाणिज्य, यदि मान के देन भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम। भूगोल का अध्ययन जो होता है वह दो उपागम में होता है, क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, ठीक है। तो क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक जियोग्राफी किसे हम बोलेंगे, तो क्रमबद्ध उपागम में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व होता है, ठीक है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, किसी विशिष्ट, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करता है, यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उपप्रकार निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सब है, कोई एक प्रदेश जैसे कश्मीर, ठीक है, कोई एक प्रदेश जैसे कश्मीर, ठीक है, के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे वहाँ पे ठंड स्पेशल या वहाँ ठंड होता है, ठीक है। प्रादेशिक विधि एकांकी रूप में, यानी ठंड के बारे में ही वहाँ जानकारी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, यहाँ विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रस्तुत करती है। इस अध्याय में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, प्रदेशों का सीमांकन यानी दूरी, ठीक है, दूरी, यह कितने दूरी पर सीमांकन, ठीक है, किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण कहते हैं, बॉर्डर, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएँ हैं, ठीक है, जैसे प्रादेशिक या क्षेत्र अध्ययन, ठीक है, किसी प्रदेश का अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन यानी किसी प्रदेश का किस प्रकार से हम प्लान बनाए कि उसका डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है। देन तीसरा पॉइंट है प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना के अंतर्गत हम प्रादेशिक अध्ययन, नियोजन, विकास तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है। देन भूगोल की दो शाखाएँ हैं, क्या क्या, तो भौतिक भूगोल, मानव, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। भौतिक भूगोल का अर्थ होता है प्रकृति, ठीक है। देन मानव भूगोल का अर्थ है मानव द्वारा जो निर्मित हुआ है, ठीक है। प्रकृति का मतलब होगा भौतिक, मानव का होगा जो मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, प्रकृति, पहले मैं आपको बता दिया। तो भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष, यहाँ लिखा हुआ प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, भौतिक भूगोल यानी प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। भूगोल की सभी शाखाएं, ठीक है, जैसे आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल इत्यादि विषयों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि
क्योंकि इनमें स्थानिक विशेषताएं होती है। ठीक है, एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है, भूगोलवेत्ता किसमें, गणित में भी निपुण होना चाहिए, कला में भी। ठीक है, क्योंकि भूगोल में अंशांशों एवं देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। देन एवं मानचित्र तैयार करने के लिए कला का ज्ञान आवश्यक